नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल से। दोस्तों आज का वीडियो जुड़ा हुआ है लाभार्थी डाटा फीडिंग से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं किस प्रकार आप डाटा फीडिंग कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज करके बताया है कि वो लगभग 200 से 250 रुपये दे रहे हैं डाटा फीडिंग के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डाटा फीडिंग व्हाट्सएप से मैसेज भेजने से भी ज़्यादा आसान है। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, किस प्रकार आपको करना है वो मेरे वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे कुछ वीडियोस के बारे में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हैं काफ़ी लाभदायक, जो जुड़े हुए हैं मोबाइल ब्लास्ट से जुड़ी हुई सूचनाओं के बारे में कि आप मोबाइल ब्लास्ट की घटनाओं को किस प्रकार कम कर पाएंगे। तो डेटा फीडिंग का कार्य करने के लिए हमें मोबाइल में एक ब्राउज़र की आवश्यकता होगी, या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से भी कर पाएंगे। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो चाहे आप यूसी ब्राउज़र हो, फायरफॉक्स हो, लेकिन मैं आपको अपना जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसे यूज़ लेके बताऊँगा कि आप किस प्रकार फीडिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सर्च बार में टाइप करेंगे www.icdsmis.in करके, देन आप क्लिक करेंगे www.icdsmis.in पे। तो क्लिक करने पे आप नए इंटरफेस पे पहुंचेंगे जहां ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा नोट। लाभार्थियों के डाटा फीडिंग का कार्य शुरू करने से पहले लॉगिन करने के उपरांत। तो यहाँ दो वर्ड दिए गए हैं। अगर आपने लॉगिन कर लिया है लेकिन आपने डाटा फीड नहीं किया तो उसके बीच की ये जगह है, वहाँ आपको किस प्रकार करना है। यहाँ लिखा गया सॉफ्टवेयर के अंदर दी गई हेल्प फाइल डाटा फीडिंग के लिए ज़रूर से देखिए। तो वहाँ आपको एक फ़ाइल दी गई है, एक अलग से सेक्शन दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको किस प्रकार फीडिंग करनी है वो सारा प्रोसीजर आपको वहाँ बताया गया। वो आगे मैं अपने वीडियो में आपको क्लिक करके बताऊँगा कि यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है वो देख पाएंगे। तो नीचे लिखा गया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग। अब बात आती है यूज़र नेम और पासवर्ड की। तो आप जिस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, आप जिस ज़िले से हैं, तो आपको यूज़र नेम में भी वही डालने हैं और पासवर्ड में भी वही डालने हैं। दोनों डालने के बाद आप क्लिक करेंगे, जो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा है लॉगिन करें पे, यहाँ क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो यूज़र नेम है उसमें मैंने हरदोई डाला है, जो पासवर्ड है वहाँ भी मैंने हरदोई ही डाला है। तो क्लिक करेंगे लॉगिन करें पे और आपको ये रिडायरेक्ट करेगा एक नए इंटरफेस पे जो है फीडिंग के लिए। चलिए अब जो ये मेन इंटरफेस ओपन हुआ है इसको हम समझ लेते हैं किस प्रकार हमको इसमें कार्य करना है। तो ऊपर लिखा है लाभार्थियों का डाटाबेस, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अंत में बता दूंगा कि आपको किस प्रकार ये काम आएगा। देन लिखा गया हेल्प फाइल डाटा फीडिंग के लिए। तो एक फ़ाइल जो मैंने अभी जिक्र किया था कि लॉगिन करने के बाद और फीडिंग करने से पहले, तो वो ये फाइल है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा प्रोसेस आप यहाँ से देख पाएंगे कि किस प्रकार आपको डाटा फीडिंग करनी है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है। 9 पेज का ये प्रोसेस है, आपको 9 स्टेप फॉलो करने हैं जिसके हिसाब से आप यहाँ फीडिंग कर पाएंगे। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ आपको किस प्रकार ये फीडिंग करनी है। देन यहाँ लिखा गया लाभार्थी की सूची, लाभार्थी जिनको आप यहाँ ऐड करेंगे। संशोधन अगर आप किसी प्रकार का एडिट कर रहे हैं, संशोधन करने, तो तब भी इसकी आपको आवश्यकता होगी। फाइनली दिया है लॉग आउट, तो इसकी अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें अपना फीडिंग का कार्य अभी करना है। तो आप यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है नोट, सभी नाम की फीडिंग के लिए अंग्रेजी में टाइप करने के बाद कीबोर्ड का स्पेस बटन दबाना होगा। तो आप टाइप करें इंग्लिश में, देन आप जो ही स्पेस का बटन क्लिक करेंगे जो इंग्लिश में लिखा है वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ इतना कुछ बताया गया है। देन लिखा गया जनपद का नाम, जो हमने पासवर्ड और हमारे जो यूज़र नेम में डाले थे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। देन लिखा गया है परियोजना का नाम। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख पाएंगे कि आप किस परियोजना के तहत फीडिंग कर रहे हैं, वो यहाँ से क्लिक कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि परियोजना के नाम के ऊपर एक रेड कलर का स्टार मार्क भी लगा है। ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपको भरना आवश्यक है, आप इनको रिक्त नहीं छोड़ सकते।
अगर किसी भी वर्ड के ऊपर अगर रेड मार्क या रेड स्टार नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। देन लिखा गया आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, जो भी आपके आंगनवाड़ी का केंद्र का नाम है वो यहाँ फीड करेंगे। देन लिखा गया आंगनवाड़ी केंद्र का 11 डिजिट कोड, तो ये आपके सुपरवाइज़र आपको देते होंगे जो आपको यहाँ फीड करना है। मेरे पास अभी 11 डिजिट का जो कोड है वो नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं आपको पूरी फीडिंग करके बताता है कि आपको किस प्रकार फीडिंग करनी है, किस प्रकार आपको सबमिट करना है, किस प्रकार आपको एडिट करना है और किस प्रकार आपको अपनी फाइल सेव करनी है। देन लिखा है केंद्र का प्रकार, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रेड मार्क है, रेड स्टार मार्क है, ये भरना आवश्यक है। तो यहाँ रेगुलर और मिनी जो भी हैं वो आप यहाँ फिल कर देंगे। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे ही आप ये लिखेंगे जैसे कि रेगुलर के सामने एक ब्लू कलर का डॉट है तो मतलब आप रेगुलर हैं। अगर आप मिनी पे क्लिक करेंगे तो ये मिनी के सामने का जो ब्लैक डॉट दिया गया है ये ब्लू हो जाएगा। देन है क्षेत्र का प्रकार, आपका आंगनवाड़ी के अंदर कौन से क्षेत्र में है, ग्रामीण या शहरी, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन है आंगनवाड़ी केंद्र का पूरा पता, तो यहाँ से जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र है उसका पूरा पता यहाँ पे लिख देंगे। देन लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आपका जो नाम है वो यहाँ पे फीड करेंगे। देन लिखा गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, तो ये भी रेड मार्क के साथ है, रेड स्टार के साथ है, आपको देना आवश्यक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप वही मोबाइल नंबर दें जो आपके आधार से लिंक्ड है या फिर आपने अपने डिपार्टमेंट को पहले से दे रखे हैं। देन लिखा गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर फीड करने होंगे। अब जो मेन बात आपको बता रहा था मैं कि स्टार मार्क के साथ है वही आपको दर्ज करने हैं। अब आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी सहायिका, यहाँ कोई स्टार मार्क नहीं है, आप चाहें तो इसे भर भी सकते हैं और आप चाहें तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन लिखा गया आंगनवाड़ी सहायिका का मोबाइल नंबर, आप चाहें तो भर भी सकते हैं और ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार आंगनवाड़ी सहायिका का आधार नंबर। तो ये मेन डिटेल है आपकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी हुई, तो सबसे पहले आपको ये कार्य पूर्ण करना है। अब चलते हैं हमारे लाभार्थियों के विवरण के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सारे रेड स्टार के साथ हैं, तो आपको सभी भरने आवश्यक हैं। तो पहला है लाभार्थी समूह, तो आप अपना जो समूह सेलेक्ट कर लेंगे जिनके लिए आप फीडिंग कर रहे हैं। 0 से 6 माह के हैं या 6 से 3 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं, जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब विवरण का प्रकार, तो आप यहाँ विवरण का प्रकार जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पुष्टाहार लाभार्थियों का विवरण या अन्य पंजीकृत लाभार्थियों का विवरण जो भी आप फीड करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन लिखेंगे आपका लाभार्थी का नाम, लाभार्थी का जो नाम है वो यहाँ फीड करेंगे। फिर लिखना आपको पिता, पति, माता का नाम। लिखा गया लाभार्थी का आधार नंबर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का रेड स्टार नहीं है। अगर आपके पास लाभार्थी आधार नंबर है तो आप यहाँ दर्ज कर दें, अगर आपके पास नहीं है तो अननेसेसरी किसी प्रकार का बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब रेड कलर के बॉक्स में लिखा है लिस्ट में जोड़ें, ऐड टू लिस्ट, तो इतना करने के बाद आप क्लिक करेंगे लिस्ट में जोड़ें। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो ये जितना भी कुछ दिया गया है, जितना भी आपने फीड किया है लाभार्थी के लिए वो ब्लैंक हो जाएगा, कारण कि वो आपकी लिस्ट में सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य लाभार्थी जो आपके 5 है, 10 हैं, 20 है, जितने भी लाभार्थी हैं इसी प्रकार आप उनको ऐड करते चलेंगे और फाइनली आप लिस्ट में जोड़े पे क्लिक करते चलेंगे। इस प्रकार वो जुड़ते चले जाएंगे। अब फिर से आपको एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है येलो कलर के बॉक्स में रेड वर्ड के साथ, यह लिखा गया कृपया सभी लाभार्थियों का डेटा लिस्ट में जोड़ें, ऐड टू लिस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले आप जो लाभार्थी हैं उनके डेटा हैं वो लिस्ट में जोड़ेंगे। उसके लिए आपको रेड कलर का जो बॉक्स है उसमें जो लिखा गया वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद सूचना संरक्षित करेंगे। जब आपने ऐड कर लिया है, सब कुछ जोड़ लिया है, उसके बाद सूचना संरक्षित करने के लिए नीचे एक ये ग्रीन कलर का बॉक्स दिया है, यहाँ से आपको संरक्षित करना है। तो जो देख रहे हैं आप पुष्टाहार लाभार्थियों का विवरण कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा या लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आपको बता दो लाभार्थी समूह हमने सेलेक्ट करवाया था, लाभार्थी का नाम सेलेक्ट करवाया था, पिता, पति, माता का नाम हमने बताया था, लाभार्थी का आधार नंबर, लिंग, जन्मतिथि, लंबाई, सेंटीमीटर, वजन, किलोग्राम, ये सारी चीज़ें आप इसमें फीड कर पाएंगे। वो धीरे धीरे आपसे एक एक करके पूछता चलेगा, आपको इंदराज करते हुए चलना है। तो यहाँ लिखा गया कृपया डेटा सुरक्षित करने से पहले लाभार्थी का डेटा जोड़ें। आप मतलब साफ साफ लिखा गया है, अगर आप जो डेटा सुरक्षित कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उससे पहले आप जितने भी आपके पास डेटा है, लाभार्थी का विवरण है, वो पहले ऐड कर लें, उसके बाद आप उसे सेव करें।
फिर से एक इंस्ट्रक्शंस और है आप लोगों के लिए, यहाँ लिखा गया सूचना संरक्षित करें, सेव रिकॉर्ड, जो ऊपर दिया गया है ग्रीन कलर के बॉक्स में पर क्लिक करके फाइल सेव करने के बाद भी अगर कोई लाभार्थी छूट गया है तो अगर आपने सेव कर लिया और बाय मिस्टेक आपने किसी लाभार्थी को छोड़ दिया, आप चाहते हैं कि उसे भी इंदराज करें, उसे भी अपनी लिस्ट में जोड़ें, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको करना होगा तो ऊपर के दाहिने कोने में संशोधन एडिट लिंक पे क्लिक करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया संशोधन एडिट, राइट अपर कॉर्नर पे देखेंगे ब्लू कलर के वर्ड में लिखा गया संशोधन एडिट, यहाँ आपको क्लिक करना है। देन आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपने यहाँ पे फीड किए हैं, जो आपके अधिकारियों के पास है, जो आपने इस लिस्ट में डाले हैं, वो आपको फीड करने हैं। उसके बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा, एक पासवर्ड मिलेगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आएगा। आप उसे यहाँ फीड करेंगे, देन उसे वेरीफाइड कर देंगे, तो जो आप अन्य जो डाटा है लाभार्थी जो जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ पाएंगे। नीचे एक नोट दिया गया है, पासवर्ड एक बार ही मिलेगा, इसे परमानेंट अपने पास किसी डायरी आदि में नोट करके रख लें। तो यहाँ जो पासवर्ड है वो आपको बार बार नहीं दिया जाएगा, पासवर्ड सिर्फ एक बार ही जनरेट होगा, वो आप अपनी डायरी में नोट कर लें ताकि भविष्य में आपको जब भी आवश्यकता हो फीड कर सकें। तो थर्ड नंबर पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपके द्वारा फीड किया गया सभी डाटा ऊपर दाहिने कोने लाभार्थी की सूची देखिए से देख सकते हैं। तो आपने जो जो दर्ज किया है वो राइट अपर कॉर्नर पे मतलब दाहिने के ऊपर वाले कोने में ब्लू कलर में लिखा गया है लाभार्थी की सूची। तो आप यहाँ क्लिक करके देख पाएंगे आपने कितने लाभार्थियों को ऐड किया है, उनकी क्या डिटेल है। तो यही इतना आसान है इसको ऐड करना, डाटाबेस तैयार करना काफ़ी आसान है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको 200 से 250 रुपये देने की आवश्यकता है, आप खेलते खेलते इसको कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत में एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे कुछ ऐसे वीडियो भी आपको देखने मिलेंगे जो साइंस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, बच्चों के एजुकेशन से जुड़े हैं, या फिर जुड़े हुए हैं मोबाइल ब्लास्ट से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में, जिनसे आपको किस प्रकार बचाव करना है, किस प्रकार आप बच सकते हैं। और भविष्य में इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर अभी भी आपके पास किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी जो समस्या है उसका निवारण जल्द ही किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।